तो अभी कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, पिछले श्लोक में हमने जाना कि जैसे मैं निरासक्त होकर कर्म करता हूँ, मतलब कुछ पाने योग्य नहीं है ना कुछ मुझे पाना है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ लोक कल्याण के लिए। अगर मैं कर्म ना करूँ तो दुनिया में व्यभिचार फैल जाएगा या सब भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी सही तरीके से काम नहीं होगा। इसलिए मुझे काम करना है जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए। उसी तरह से अर्जुन तुम भी काम करो, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई प्रभाव होता दिख नहीं रहा है। तो आज वो कहते हैं, देखो हर श्लोक एक एक कड़ी जुड़ी हुई है ना। उसके आगे हम बात करते जा रहे हैं। अध्याय 3 श्लोक 25, और आज श्लोक 25 में कहते हैं, हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होकर कार्य करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी परंतु बिना आसक्ति के लोक संग्रह, संसार की भलाई के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी बात उन्होंने बताई है, जिस तरह अज्ञानी मनुष्य आसक्ति के साथ काम करता है, उसी तरह से काम ज्ञानी मनुष्य भी करता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी मनुष्य काम छोड़ देता है, लेकिन वो निरासक्त होकर काम करता है, फिर वो लोक कल्याण के लिए काम करता है। लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहे, तो वो दुर्योधन को दिखाते हैं कि मतलब हाथ दुर्योधन की तरफ करके कि जिस तरह बुराई करने वाला दुर्योधन किस लिए लड़ने आया है। अपना उदाहरण देके तो कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि अगर फायदा हुआ होता तो अर्जुन धनुष उठा लिए होते। तो अभी भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अब आज वो क्या बता रहे हैं कि देखो दुर्योधन को देखो, और किस तैयारी के साथ तैयार है, ना उसके मन में संशय ना कुछ। मतलब जिस तरह से वो आसक्ति के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में उतर पड़ा है, अर्जुन तुम निरासक्त होकर युद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हो? मतलब क्या ज्ञान मिलने से आदमी काम करना छोड़ देता है? यही ज्ञान का परिणाम होना चाहिए कि ज्ञान मिलने के बाद तो और तेजी से और डबल मेहनत के साथ काम करना चाहिए। अगर कोई इंसान बुराई के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, तो क्या तुम अच्छाई के लिए काम नहीं कर सकते हो? इस तरह से उन्हें समझा रहे हैं कि अच्छाई के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और डबल काम करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हमें थोड़ा थोड़ा सच पता चलता है तो हमारे मन में संशय आता है, हमारे मन में डर आता है, हमारे मन में मोह आता है। ये तभी आता है जब हमें थोड़ा सत्य पता होता है। अगर पूर्ण सत्य पता हो जाए ना, तो आदमी बड़े आराम से काम कर सकता है। और सेम यही चीज़ अर्जुन के साथ हो रहा है कि अर्जुन अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए हैं। ऐसा लग रहा है पंडितों जैसी बहुत बातें कर रहे हैं कि लगता है सब कुछ समझ में आ गया, पूरा ज्ञान हो गया। अगर पूरा ज्ञान हो जाता तो संशय खत्म हो जाता। संशय हमारे मन में रहता ही तब है जब हमें ज्ञान नहीं होता है। संशय होने का मेन मतलब ही है कि अभी ज्ञान हुआ नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हो गया है, लेकिन अगर डर है, लालच है, काम करने के प्रति बिल्कुल उदासीन है, कर्म करने की इच्छा नहीं हो रही है, लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ दे, कुछ करें ही ना, बिल्कुल बैठ जाएं, तो फिर मतलब तुम्हें अभी सत्य नहीं पता चला है ना। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि गीता सुनने के बाद वो काम करना ही छोड़ देते हैं, जंगल चले जाते हैं, एकांत में बैठ जाते हैं। मतलब ज्ञान का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ देना नहीं। हमें ये समझना है कि अगर बुराई इतना तेजी से काम कर रही है तो हमें उससे दुगना तेजी से काम करना होगा, ताकि हम बुराई पे विजय प्राप्त कर सकें। और देखो ब्रह्मांड में ये सत्य है, सत्यमेव जयते, मतलब ब्रह्मांड का ये नियम है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। लेकिन आम मनुष्य के जीवन में सत्य की विजय तभी होगी जब तुम चुनाव करोगे। अगर तुमने बुराई का चुनाव कर लिया है तो बुराई जीतेगी, समझ पा रहे हो? फिर तुम्हारे जीवन में सत्य कैसे जीत सकता है? अर्जुन भी गए होंगे राजाओं के पास, दुर्योधन भी गए होंगे राजाओं के पास, और बोला होगा सत्य को चुनो या असत्य को चुनो, बुराई को चुनो, अच्छाई को चुनो। कितने लोगों ने बुराई को चुना? अब दुर्योधन के साथ इतनी सेना है, इतने सारे लोग उसे बल दे रहे हैं, तो अगर अर्जुन इस तरह करेगा तो जीत तो बुराई की होगी ना। फिर ऐसा नहीं होगा कि सत्य हार गया, क्योंकि अभी अर्जुन को सत्य समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर तो ये हुआ कि दो लोग लड़ रहे थे, उनमें से कोई तो जीतेगा ही। दोनों एक ही तल पे हैं अभी, मतलब ना अर्जुन ना दुर्योधन, अभी किसी को ज्ञान नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक चीज है कि बुराई करने वाले के मन में संशय नहीं है, ये देख पा रहे हो? वो पूरे जोश और जोर शोर से काम करता है। ऐसे ही आज के समय में अगर देखें हमारी पृथ्वी में भी, कि कोई जंगल काट रहा है, तो कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई संशय नहीं है उनके मन में, लेकिन दुष्परिणाम तो होता है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सच के साथ हो तो पूर्ण समर्पित हो जाओ, संशय नहीं होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सत्य पे भरोसा होना चाहिए। सत्य जीतता है, ये बात सच है, लेकिन जब तुम विश्वास कर पाओगे तभी तुम्हारे जीवन में सच का जीत होगी। अगर हमारे जीवन में सच की जीत लाना है तो हमें सच को समर्पित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है और ध्यान कहीं और है और कह रहे हैं हम सच के साथ हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, भाग कहीं और रहे हैं और हम बोल रहे हैं हम सच के साथ हैं। और ज़्यादातर देखा है सच के साथ कमज़ोर लोग ही आते हैं, जो संसार में कुछ नहीं कर पाते वो फिर ज्ञान की ओर आते हैं कि हम ज्ञान से कुछ उखाड़ लेंगे। लेकिन जब तुमने संसार में कुछ नहीं किया तो ज्ञान से क्या कर लोगे? समझ पा रहे हैं? सही। तो अगर समझ में आ रहा है गीता हमारे जीवन में कैसे काम कर रही है। सवाल यही है कि आज के समय में लोगों के मन में लालच है, जो भी काम करते हैं हम ही अगर कोई काम किसी को देख के करें तो क्या पता वो इंसान लालच के बस में वो काम कर रहा है ना। तो हमें ये मतलब हमें काम करने से पहले ये चीज़ें देखना है कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं या जिस काम को फॉलो कर रहे हैं क्या वो लालच के उसमें किया जा रहा है, मतलब अंदर लालच भर के आसक्ति वाला काम किया जा रहा है, या कि दूसरों के लिए निस्वार्थ काम किया जा रहा है, किसी की भलाई हो ऐसा काम किया जा रहा है। तो यही है, इस चीज़ में बताइए कि आजकल लोग अगर लालच में काम करते हैं तो क्या हमें काम को देख के फॉलो करना चाहिए, इंसान को देख के फॉलो करना चाहिए, किस हिसाब से हमें उस काम को देखना चाहिए? देखो, अगर तुम बात कर रहे हो लोगों की कि लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं, आसक्ति है या निरासक्त हैं, तो सबसे पहले तो हमें लोगों को नहीं देखना है, लोगों के काम को भी नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हम क्यों उसे फॉलो कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या है। हम जिस भी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं हम किस बेस में कर रहे हैं, हम लालच से कर रहे हैं, हम स्वार्थ से जा रहे हैं, या हमारा ऐसा मकसद है कि हम निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, हमें ना खुशी चाहिए, ना दुख हो रहा है, ना तकलीफ, हम बस कर रहे हैं, कर्म हमें अच्छा लग रहा है या हमारे अंदर से वो कर्म आ रहा है, हमारा स्वभाव है उस काम को करना, उस काम को करके हमें खुशी मिल रहा है। ठीक है, अगर उस काम को करने के बाद हमें दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है, या लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया, तो फिर समझ जाओ कि हम कहीं ना कहीं लालच से जा रहे हैं। अरे दुनिया क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमें कौन सा काम करना है और क्या करना है ये हमारी समस्या है। हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपनी ज़िंदगी में सुख शांति और मुक्ति लेके आना है। और जो कर्म हम कर रहे हैं उससे हमें बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, निराशा हाथ लग रही है, तो फिर हम उस कर्म को क्यों कर रहे हैं। अपने आप को देखना, आत्मज्ञान, यहाँ गीता में सिर्फ आत्मज्ञान की बात हो रही है और आपके जीवन के लिए बात हो रही है, किसी दूसरे के जीवन के लिए बात नहीं हो रही है। हमें अपने आप को देखना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा स्वार्थ, हमारे अंदर विचार क्या है किसी काम को करने के। ठीक है, कुछ परिणाम हमें तुरंत दिख जाते, कुछ चीज़ें हमें तुरंत दिख जाती है और कुछ परिणाम आने के बाद दिखता है। तो जब परिणाम आने के बाद दिखे तो देखो कि ये जो परिणाम आया है क्या यही मैं चाहता था। तो देखने का तरीका है, हमें लोगों को फॉलो करना या ना करना वो तो अलग बात है ना। हम उसी को फॉलो करेंगे जिससे हमारा कुछ पूरा होगा, स्वार्थ होगा। पहले हम तो जान जाए हम कौन हैं। अगर हम निरासक्त हैं या हमारे अंदर आसक्ति नहीं है तो हम फिर वो काम करेंगे जो जन कल्याण के होगा, फिर हम लोगों को भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। कहते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है हमें पहचानने की कला सिखा दो, या सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है या सही कर रहा है हम कैसे जाने। अपने आप को जान जाओ, आप बाहर के काम को भी जानने लगोगे। फिर कोई आपको ना बेवकूफ़ बना सकता है, ना कोई आपको मूर्ख बना सकता है, ना कोई आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। ये हमारे बहाने होते हैं कि कोई हमारे साथ कर रहा था इसलिए हमने कर लिया। करना हम चाहते हैं और हमारे अंदर की कामना। ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब अभी आपने बात की कि कोई व्यक्ति आसक्त से कर रहा है या निरासक्त से कर रहा है, ये कैसे पता करें। हमें नहीं पता करना है कि कोई कैसे कर रहा है, हमें ये पता करना है कि हम कैसे कर रहे हैं, हम उसके साथ क्यों जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति है कुछ कर रहा है तो हम क्यों जा रहे हैं उसके साथ, हमारे मन में क्या है।
अपने आप को पता कर लो, अपने मन के बारे में जान लो, ऑटोमेटिक हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। क्योंकि सारा ब्रह्मांड जो है, ये सारी प्रकृति जो है ना, ये हमसे जुड़ी हुई है। एक कण में जो हो रहा है ना, वही हमारे अंदर भी हो रहा है। बस अपने अंदर की बातों को जान लो, बाहर सब कुछ समझ में आने लगता है। ठीक है जी। मेरा सवाल है कि गीता में बोला जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये फल को देखो ही मत। लेकिन अगर हम फल को नहीं देखेंगे तो हम अपने काम में सुधार कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाया और उसमें व्यू नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। मैं उस कारण को पता करूंगा और पब्लिक जब कमेंट करेगी तो देखूंगा कि क्या दिक्कत है, वो खुद ही बताएंगे। लेकिन अगर मैं फल की चिंता ही ना करूं, सिर्फ वीडियो बनाते जाऊं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे में क्या दिक्कत है, मेरे वीडियो में क्या दिक्कत है? आप इस बारे में कुछ बोल सकती हैं तो बोले। देखो, जो तुम काम कर रहे हो ना, बस अपने काम को देखो कि कल तुमने क्या काम किया था, आज क्या काम कर रहे हो, क्या उस काम में कुछ बेहतर उससे रिजल्ट आ रहा है? मतलब कल के काम से आज का काम बेहतर है। अच्छा। अपने काम को देखो ना कि सही है नहीं। दूसरे क्या करे, कोई किसी वजह से कमेंट कर रहा, कोई किसी वजह से कमेंट कर रहा, उसके हिसाब से चलोगे या अपने बिलीव से चलोगे? तुम्हें लगना चाहिए ना कि वो काम सही है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अपने अंदर से विश्वास होना चाहिए। तुम जिस भी काम को कर रहे हो, जिस भी चीज को कर रहे हो, जिस भी व्यक्ति के साथ हो, तो समर्पित भाव होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। अगर काम में संशय है, करने से पहले ही तुम्हें लग रहा है कि सही है कि नहीं है, तो काम को देखो ना। नहीं, मतलब काम की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? क्वालिटी बढ़ाना क्यों चाहते हो? इसीलिए ना कि व्यू अच्छा आए, पैसा अच्छा आए। अगर इसकी चिंता नहीं करोगे, अपने आप क्वालिटी बढ़ेगी। तुम्हारा काम ही क्वालिटी बढ़ाएगा। शुरू में हमने जब वीडियो बनाना शुरू किया, पहले कैसी क्वालिटी थी, धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली गई, आज कैसी क्वालिटी है। तो ये कैसे आता है? ये सब धीरे धीरे अपने आप होता है। अगर हम पहले दिन ही सोच लें कि हमें क्वालिटी नहीं आ रही, तो क्या आज जो क्वालिटी आई है बिना करे ये मिल जाता क्या उसी दिन? नहीं, तो फिर तो हम काम ही नहीं शुरू करते। फिर तो हमें दूसरे के कमेंट और इसमें क्या है, ये तो फिर लालच हो गया कि दूसरा अच्छा कमेंट कर रहा है तो वीडियो अच्छा है, नहीं कर रहा। अपने अंदर से अच्छा होना चाहिए कि हम अच्छा दे रहे हैं, अच्छा ही है, नहीं भी कमेंट आए तो भी अच्छा है जी। तो देखो, संसार में हर काम में गीता साथ देती है। और गीता को अगर समझ लिया ना, अपने आप को समझ लिया, गीता का मतलब कुछ नहीं है। गीता का मतलब है आत्मज्ञान। गीता आत्मज्ञान के लिए ही कही गई है। और आत्मज्ञान के बाद ना मोह रहता, ना संशय रहता, ना डर रहता, ना लालच रहता। जब हम अपने आप को जान जाते हैं कि हम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है और हमें किस चीज़ से शांति और खुशी मिलती है। सिर्फ हमें शांति, खुशी और आनंद के लिए काम करना है। और अगर वो चीज़ हमें किसी और काम को करके नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब उस काम को नहीं करना है। हमें जिस काम से भी ये सब मिल रहा है, हमें वो काम करना है। ठीक है? तो आज कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें उसी जोश के साथ काम करना है, जिस तरह से एक आसक्त व्यक्ति जो आसक्ति से काम कर रहा है, जिसके कामनाओं से भरा हुआ है, वो व्यक्ति इतना जोश से काम कर सकता है, तो तुम्हें तो और तेजी से काम करना पड़ेगा। नहीं तो आज दुर्योधन ने सिर्फ द्रौपदी का बाल खींचे हैं, चीरहरण किया है। अगर वो राजा बन जाता है तो कितनों को ऐसा करेगा। तो तुम्हें उससे तेजी से काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बुराई जितनी तेजी से जा रही, हमें अच्छाई को उतनी तेजी से आगे ले जाना होगा। ऐसा नहीं है कि सब काम छोड़ के और बैठ जाएं, हाथ जोड़ ले भगवान के सामने कि बस अब सब कुछ मिल गया, अब तो आनंद मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है। कल्याण के लिए करना, जन कल्याण के लिए काम करना है, लोगों के हित के लिए काम करना है। और इसी में आनंद और इसी में खुशी है। देखो, जब भी कभी तुमने निस्वार्थ होकर काम किया हो, कितनी प्रसन्नता मिली है। लेकिन जब तुमने स्वार्थ बस काम किया है, तो कैसे मन में बस तो बेचैनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कमेंट जरूर करें ताकि हम इसे और इम्प्रूव कर सकें और अच्छे तरीके से आप सब लोगों के सामने ला सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।